जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपीआरवीएनएल की तरफ से आई हुई है। इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विदाउट नोटिफिकेशन के आप फॉर्म मत भरिए, अदरवाइज आपका जो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ी गई हैं जो कि आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं जानेंगे, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु यानी जनरल, SC, ST और OBC नॉन क्रीमिनल या आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS सभी के लिए यहाँ पे समूह की वैकेंसियाँ जो है निकाली गई हैं। और आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन कोई भी यहाँ पे फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, तो देखिए टोटल जो यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं, यांत्रिक है, विद्युत है और इंस्ट्रूमेंट है। जनरल की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, और उसके बाद यहाँ पे OBC की 1 वैकेंसी है, SC की यहाँ पे 14 है और ST की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। EWS की 5 है, और जहाँ पे जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है उसमें 2 वैकेंसी हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। बाकी देखिए यहाँ पे विद्युत वाला आप देख लीजिए, और इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे 0, OBC के यहाँ पे 5 वैकेंसी दिया गया है, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पे दिख रही हैं वो इसी श्रेणी में है, इलेक्ट्रिक वाले में। तो चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास है। वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, और यहाँ पे देखिए आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो यूपी को ही मिलेगा। यूपी के जो कैंडिडेट हैं, यूपी के बाहर वाले जो लोग हैं वो जनरल में फाइट करेंगे। ऐसा तो सभी फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए वेतन मान के तो ये 28,000 रुपये अन्न भत्ते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे। अब शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग देखिए बोल रहे हैं कि हाई स्कूल से फॉर्म भरा जा सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं हाई स्कूल ITI दोनों जरूरी है। तो देख लीजिए आप, इसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ, यानी आपको हाई स्कूल साइंस और मैथ दोनों होना चाहिए। समकक्ष परीक्षा या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी हाई स्कूल के समकक्ष कोई हो, लेकिन उसमें आपको इस जो है विज्ञान और गणित होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तथा लगा है, अथवा नहीं लगा है, तो आपको इसे ध्यान देना है। तथा फिटर ट्रेड में आपको अखिल भारतीय यानी आपकी राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी ITI का आपके पास फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे डोएक या फिर आपके पास नीलिट के द्वारा जो CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके पहले देखिए डोएक एग्जाम कराता था, अब नीलिट एग्जाम कराता है। तो कभी कभी आप चल जाएगा, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना यहाँ पे अनिवार्य है। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 यहाँ पे दिखा रहा है, प्रमाण पत्र अभिलेखी परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभी देखते हैं कि हो सकता है ये लास्ट में ये उपलब्ध कराना होगा, या फॉर्म में अगर मांगेगा तो आप हम इसके बाद की वीडियो बनाएंगे फॉर्म भरने का। तो देखते हैं उसमें हो सकता है या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड का। यह था यांत्रिक और यह है टेक्नीशियन ग्रेड। माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ भी सेम वही हाई स्कूल, और आपके साथ यहाँ पे देखिए तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सर्टिफिकेट आपका ITI का होना चाहिए, और साथ में आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसी तरह यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाले में भी दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, और ITI के साथ साथ आपके पास CCC भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपके पास 3 सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उपयोग सभी शैक्षिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन के समय पूर्ण होनी चाहिए, जिसे अभिलेखी परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके पास जो CCC है वो भी ऑनलाइन के समय आपके पास हो जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो उतनी समय तक आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्रमाण पत्र अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन से आपने परीक्षा यानी कोई पास की है तो वो मान्य नहीं होगा। और यहाँ देखिए दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मान्य नहीं है। और देखिए यहाँ पे दे रहा, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित तथा विज्ञान विषय में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है। और साथ में आपको यहाँ पे NCVT या SCVT से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास डोएक या नीलिट द्वारा 80 घंटे का कोर्स का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी आपको ऑनलाइन जब कर रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, बिना इसके आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे।
और यहाँ पे एज की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 आपकी अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से शिक्षु अधिनियम यहाँ पे एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने के नियम अनुसार वरीयता दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए वरीयता तभी दी जाएगी जब आप एक समान अंक पर जब 2 लोग लाइज करेंगे तो जिनके पास अप्रेंटिस रहेगा उनको वरीयता दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे आयु में छूट का यहाँ पे दिया गया है। देखिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है यहाँ पे SC ST के लिए, OBC के लिए ज़्यादातर 3 वर्ष ही रहती है। अब हम आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे, और अन्य सभी के लिए 1180 रुपये रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे OBC कैंडिडेट जो हैं, OBC के लिए यहाँ पे उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 31 मार्च 2022 के बाद का जारी होना चाहिए, उसके पहले का नहीं लेगा। यानी कि आपको इसी मार्च में जो आपने बनवाया है, यानी कि आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2022 दिया हुआ है, तो अगर आपका 1 अप्रैल 2022 का बना है या उसके बाद का बना है तो वो मान्य होगा, उसके पहले का मान्य नहीं होगा। और वहीं पे EWS की बात किया जाए तो ये भी आपका 31 मार्च 2022 के बाद का ही मान्य होगा। तो आपको ये ध्यान दे लेना है कि आपको जो नया प्रमाण पत्र बनवा के ही फॉर्म भरना है। और आरक्षण का लाभ मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र 8 जुलाई 2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपको 8 जुलाई 2019 के बाद का निर्गत होना जरूरी यहाँ पे दिया गया है। तो आप जब बनवाएंगे तो आप दोनों प्रमाण पत्र नए बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया की। तो ये सारे फॉर्म जहाँ पे जितने तीनों ग्रेड के फॉर्म ये 2 चरणों में चयन प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। पहला आपका CBT होगा। ये CBT पूरा आपको ऑब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, जिसमें SC और ST के लिए न्यूनतम 28% अंक प्राप्त करना जरूरी है और अन्य श्रेणी के लिए 33% अंक पाना जरूरी है। CBT में हर श्रेणी वार अधिकतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे द्वितीय चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो परीक्षा आपकी सिर्फ एक ही चरण में होने वाली है। कंप्यूटरधारी CBT में अभ्यर्थियों के अंतिम क्रमांक पर 1 से अधिक अभ्यर्थी अगर होंगे तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुला लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। देखिए टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पे देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन पेपर, 2 पार्ट में पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से 150 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो कि ITI सिलेबस से रहेगा, और 50 नंबर का जो है आपका हिंदी जनरल नॉलेज रीजनिंग रहेगा। एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी आंसर्ड एंड 2.5 निगेटिव, यानी आपके एक अंक का यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 रहेगी। यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 सही नंबर कट जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली इत्यादि में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा बढ़ाया घटाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यदि आप लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ जनपद में ही होगा। तो जो वेरिफिकेशन है वो लखनऊ में होगा, लेकिन एग्जाम सेंटर आपके अलग अलग जिले में हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आवेदन कैसे करें। तो आवेदन यहाँ पे देखिए 12 जुलाई से चालू हुआ था, लेकिन जो है चल नहीं रहा था साइट, अब जो है चालू हो गया है। इसका जो लास्ट डेट दिखा रहा है वो 5 अगस्त 2022 है। दोस्तों चूंकि ये PDF पहले से बनाई गई थी, इस वजह से यहाँ पे डेट अभी 12 जुलाई है। ये आप ऑनलाइन करने वाली वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डेट दिखाएगा 16 जुलाई 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज के डेट से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त 2022 है। यहाँ पे 4 दिन पीछे का दिखा रहा है, यहाँ पे 4 दिन आप जोड़ लीजिए तो 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म भरना है आप देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप जो डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करके रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म में कैसा सिग्नेचर और फोटो लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, कैंडिडेट शुड अपलोड स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर एज पर प्रोसेस गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे दिया गया है JPG या JPEG में आपका फॉर्म जो है फोटो होना चाहिए। फोटोग्राफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड यानी आपका हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। नॉट ओल्डर देन 3 वीक यानी कि आपका 21 दिन के पहले का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जैसा नोटिस में दिया गया है। फोटो आपको जो है स्ट्रेट खिंचाना है कैमरे के सामने, रिलैक्स फेस में आराम से। उसके बाद साइज ऑफ स्कैन इमेज शुड बी बिटवीन, यानी सिग्नेचर के यहाँ पे 20 से 50 KB
फोटो 20 से 50 KB का यहाँ पे दिया गया है। और सिग्नेचर भी यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। वाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है। अब बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपका यहाँ पे 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। फोटो साइन को KB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको रिसाइज कैसे करेंगे, 20 KB से 50 KB कैसे करेंगे, 10 KB से 20 KB कैसे करेंगे, इस पर ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियो बना के रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही नोटिफिकेशन था, बाकी हमने जो मेन चीज़ थी डिस्कस कर ली है। बाद में कोई अगर समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 पेज में टोटल नोटिफिकेशन था, हमने पूरा इसे डिस्कस कर लिया है। बाकी की जो समस्या होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती जाएगी। अगर कोई आपको समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे देता हूं। फॉर्म भरने का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फॉर्म आप मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से, किसी से भर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद।